प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित सीजी बोर्ड का अध्याय 8 है। प्रश्नावली 8.2 का हम तीसरा प्रश्न आज लिए हैं। इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम चलते बिना देरी किए प्रश्न पर। दिया गया है यदि cos a इज इक्वल टू 4/5 तो cot a माइनस साइन a बटा 2 tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये प्रश्न दिया गया, इसी को लेकर हमको हल करना पड़ेगा। हमको दिया गया है, लिखेंगे एक बार, cos a इज इक्वल टू 4/5। कॉस का हमें फार्मूला पता होता है ना, आधार बटा होता है कर्ण बराबर 4/5। यानी आधार के सामने 4 दिख रहा है, कर्ण के सामने 5। तो चित्र देखेंगे, हम बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पर 90 अंश का कोण, थीटा बनाते हैं A पर, और सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये हम पढ़ चुके हैं। और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार भुजा। तो आधार और कर्ण का मान आपको दिया गया है। आधार का मान है हमारे पास 4 और कर्ण का मान है 5। तो हमें लंब भुजा का मान ज्ञात करना है। लंब भुजा का मान किससे ज्ञात करते हैं, आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण भुजा क्या है, AC। AC का वर्ग बराबर लंब भुजा क्या है आपके पास, BC का वर्ग, आधार भुजा है AB का वर्ग, है ना। सभी मान रखेंगे। AC का मान हमारे पास है 5 का वर्ग बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC का वर्ग ही रहने देते हैं। AB का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। आगे हम इसको हल करें तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 बराबर BC का वर्ग धन 4 का वर्ग होगा 16। BC का मान ज्ञात करने के लिए 16 का पक्षांतर कर देंगे बाएं तरफ, तो 25 ऋण में चला जाएगा 16 बराबर BC का वर्ग। यानी कि हमारे पास 25 में 9 घटाने पर 16 घटाने पर 9 बचेगा, बराबर BC के बराबर होगा। यानी हम 9 को 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, बराबर BC का वर्ग। घातांक नियम से वर्ग वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सजातीय रूप में BC बराबर 3। तो BC क्या है, लंब भुजा है, तो BC का मान है 3। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हमें cot A का मान, sin A का मान और tan A तीनों का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमें फार्मूला मतलब sin A, tan A और cot A की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं sin A का मान। तो sin A बराबर होता है, सूत्र आपको पता है, लंब बटा कर्ण। लंब भुजा आपके पास दिखाई दे रहा है 3 और कर्ण भुजा है 5, तो इसके बराबर होगा 3/5। इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा आपको cot A और tan A। तो tan A पहले ज्ञात कर लेते हैं। tan A का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है 3 है, आधार भुजा कितनी है, 4 है। इसके बाद आता है cot A की भी आवश्यकता होगी। cot A इसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट, यानी आधार बटे लंब, फार्मूला है। तो इसका मान हो जाएगा 4/3। सारे मान आ गए। अब हमें क्या करना है, प्रूफ कर मतलब मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को लिख लेते हैं, इसलिए cot A माइनस sin A को घटाएंगे, बटा है 2 का गुना tan A से करना है। चलिए देखते हैं, cot A का मान क्या है हमारे पास, है ना, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, 4/3 ऋण। sin A का मान हमारे पास क्या है, 3/5। नीचे में 2 tan A, 2 का गुना tan A से करेंगे तो tan का मान क्या है, 3/4। इसको अब सरल करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। तिर्यक गुना करेंगे, 5 का गुना 4 से कर देंगे तो 5 चौक 20 होगा, माइनस है, और 3 तिया 9। नीचे में देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। इसको हम आगे प्रोसेस करें तो 20 में 9 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11/15 पूरे का बटा 3/2। इसे हम भाग को गुना में बदल दें तो कैसे लिखेंगे, 11/15 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 3/2 जो है 2/3 लिखा जाएगा। इस तरह से 11 अब कैंसिल तो नहीं होगा, तो 11 दूनी 22 और 15 तिया 45। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है sin A इज इक्वल टू 1/3 और cos A का मान cos A प्लस tan A को जोड़ने पर और sec A का मान ज्ञात करना है। चूँकि हमें क्या दिया गया उसको एक बार लिख लेते हैं। sin A बराबर दिया है 1/3। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण बराबर 1/3। तो लंब के सामने 1 है और कर्ण के सामने क्या है 3 है, तो लंब के सामने 1, कर्ण के सामने 3 लिखेंगे। तो हमें आधार भुजा ज्ञात करना होगा। आधार भुजा हम किससे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण भुजा है AC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग, और आधार भुजा क्या है? AB का वर्ग। अब देख पा रहे AC का मान कितना है? 3 का वर्ग, BC का मान आपको ज्ञात करना है, और AB का मान क्या है? 1 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 बराबर BC का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 होता है। 1 का पक्षांतर कर देते हैं इस पक्ष में, तो हमारे पास आएगा 9 में 1 घटा देंगे और BC का वर्ग। तो 9 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8 बराबर BC का वर्ग। 8 भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, तो इस रूप में होगा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। इसको हम हल करेंगे तो 2 वर्गमूल 2, 2 गुना 2 वर्गमूल 2, 2 बार लिखना है। तो 2 गुना 2 कितना होता है? 4, वर्गमूल 2 का गुना करेंगे तो 2, तो दोनों का गुना करेंगे तो 8। तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला पद लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। तो इस तरह से आधार भुजा का मान यहाँ पर 8 की जगह लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर BC का वर्ग। घातांक के नियम से वर्ग वर्ग हट जाएगा, तो BC बराबर क्या आएगा? 2 वर्गमूल 2। ये होगा आधार भुजा का मान। तो हमारे पास है ना लंब कर्ण आधार तीनों के मान स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों के मान अलग अलग आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं cos A का मान। cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा का मान स्क्रीन में दिख रहा है 2 वर्गमूल 2 और कर्ण का मान है 3। यही आपका ये वाला उत्तर होगा। दूसरा में पूछा गया है cos A प्लस tan A, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? तो cos A बराबर सूत्र होता है हमारे पास, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब प्लस tan का मान होता है लंब बटे आधार। दोनों का मान रखें यहाँ पर। कर्ण का मान है 3 और लंब का मान है 1 धन लंब का मान है 1 और कर्ण आधार का मान है 2 वर्गमूल 2। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 वर्गमूल 2 आएगा। 3 और इन दोनों का त्रिक गुना कर दें तो कितना होगा? 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 धन 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। तो यही आपका उत्तर हो सकता है। तो चलिए इसको और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको बता रहे हैं। 6 वर्गमूल 2 धन 1 बटा 2 वर्गमूल 2। इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यही मान ही प्राप्त होगा। तो चूँकि आप यही सबसे बेस्ट इसका उत्तर होना चाहिए, यही आपका उत्तर है। चलिए तीसरा जो बचा है आपके पास है सेक ए। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा होगा आधार। तो कर्ण का मान स्क्रीन में दिख रहा है 3 है, आधार का मान है 2 वर्गमूल 2। तो यही तीसरे का उत्तर होगा। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं cot A = 3/4। तो हमें sin A प्लस cos A बटा sin A माइनस cos A, यानी साइन और cos का मान ज्ञात करना पड़ेगा। वही मान यहाँ पर भी हम रखेंगे। तो हमें क्या दिया है उसको देख लेते हैं। cot A बराबर दिया है 3/4 यानी 3/4। तो cot का फार्मूला tan का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर होगा 3/4। आधार भुजा के सामने 3 है तो आधार की जगह 3 लिखें और लंब भुजा की जगह 4। तो आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, उसके बाद लंब भुजा क्या है? BC का वर्ग, और आधार भुजा क्या है? AB का वर्ग। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। AC का मान आपको ज्ञात करना है तो AC का वर्ग ही रखें। BC का मान हमारे पास स्क्रीन में दिख रहा है 4 का वर्ग, BC का मान AB का वर्ग 3 का वर्ग। इस तरह से AC का वर्ग बराबर हमें प्राप्त होगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग, तो वर्ग वर्ग घातांक नियम से हट जाएगा, तो AC बराबर क्या बचेगा? हमें मिलेगा 5। तो AC क्या है? कर्ण भुजा का मान होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन और कॉस का अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर मान रखेंगे। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा का मान हमारे पास क्या है? 4 और कर्ण का मान है 5। कॉस A का होता है सूत्र हमारे पास, है ना, इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा क्या है हमारे पास? 3 है और कर्ण का मान कितना है? 5। तो चलिए दोनों के मान ज्ञात हो गए। अब इस सूत्र में हम यानी कि इसमें मान
में वैल्यू को रखेंगे और ज्ञात करेंगे। चलिए, हमें साइन ए प्लस कॉस ए और बटा साइन ए माइनस कॉस ए दोनों का मान हमें ज्ञात हो चुका था। तो साइन ए का मान था हमारे पास 4/5, धन कॉस ए का मान क्या था 3/5। यही मान नीचे में लिखेंगे। साइन ए की जगह 4/5 ऋण, इसकी जगह आएगा 3/5। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 5 और 5 है तो 5 लिखेंगे, अंश में क्या है 4 और 3, इन दोनों को लिख करके जोड़ देना है। इसी प्रकार नीचे में भी 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा और 4 और ऊपर में है 3, 4 और 3 के बीच अंतर कर देंगे। तो इस तरह से 4 और 3 7/5 बटा 4 में घटाएंगे तो 1, 1/5, तो 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7/1 बचेगा जिसे हम 7 लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न इस प्रश्नावली का और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। साइन थीटा बराबर 4/3 दिया गया है तो सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है ना। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान रखना है। तो हमें tan का मान, cos का मान, सेक और cot सभी के मान ज्ञात करने हैं। हमें क्या दिया गया, यहाँ से हल करेंगे। साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा का फार्मूला यानी साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है ना, तो बराबर 4/5। तो लंब के सामने क्या दिख रहा है 4 और कर्ण के सामने 5। तो आपको आधार भुजा का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC का वर्ग बराबर है ना लंब भुजा का वर्ग यानी BC का वर्ग धन AB का वर्ग। AC यानी कर्ण का मान है 5 का वर्ग बराबर BC का मान हमारे पास है 4 का वर्ग और AB का मान हमें ज्ञात करना है। 5 का वर्ग होगा 25 बराबर 4 का वर्ग होगा 16 धन AB का वर्ग। इस तरह से देख पा रहे हैं। 16 का पक्षांतर कर दे बाएं तरफ, 25 ऋण 16 के रूप में आ जाएगा बराबर 20 AB का वर्ग। 25 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर AB का वर्ग। तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग बराबर AB का वर्ग। वर्ग वर्ग घातांक नियम से हटा देंगे तो सजातीय रूप में AB बराबर क्या आ जाएगा 3। ये किसका मान है, आधार भुजा का मान है। अब हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू का मान ज्ञात करते हैं। हमें आवश्यकता है, जैसे हम देख रहे हैं क्या ज्ञात करना है, टेन से कॉस का, सेक और कॉट का मान। तो टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। टेन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार। तो लंब भुजा का मान हमारे पास है 4 और आधार भुजा का मान है 3। उसी प्रकार है कॉट थीटा का मान भी ज्ञात करना है। ये अपोजिट होता है टेन का यानी आधार बटे लंब। तो आधार भुजा हमारे पास कितना है 3 है और लंब कितना है 4। ठीक, इसी प्रकार हमें कॉस और सेक का मान ज्ञात करना है। कॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। कॉस थीटा बराबर होता है ना आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा का मान देख पा रहे हैं 3 है और कर्ण भुजा का मान क्या है 5। इसी प्रकार हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस का अपोजिट होता है, ये होता है कर्ण बटा आधार उल्टा। तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान है 3। ये सारे मान आ गए। आपको इसमें मान रखना है साइन ए, एक मिनट, ये वाला है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए रख लेते हैं 4 का 4। tan थीटा का मान हमारे पास स्क्रीन में दिख रहा है 4/3, फिर प्लस माइनस है और उसके बाद आता है 5 गुना cos थीटा का मान देख रहे हैं स्क्रीन में 3/5 यानी 3/5। नीचे में देखेंगे सेक थीटा का मान है हमारे पास है 5/3, फिर है प्लस 4 का गुना करेंगे है ना cot थीटा से। cot थीटा का मान हमारे पास है 3/4। कुछ वैल्यू इसमें कैंसिल हो रहा है तो पहले कट कर लें। देखिए यहाँ पर 4 और 4 क्या हो जाता है, कट जाएगा। 5 और 5 भी यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या बचेगा आगे हम देखते हैं। यहाँ पर पहला 4 गुना 4 करेंगे तो 16/3 होगा और ऋण 3 को 3/1 लिख सकते हैं बटा यहाँ पर नीचे में बचा है 5/3 धन यहाँ पर 3/1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा और 3 गुना कर दे 16 का गुना 1 से कर दे 16 एकम 16, फिर माइनस 3 का गुना 3 से कर दें तो क्या होगा 9। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 गुना करें 5 और 1 का गुना कर देंगे तो 5 एकम 5
बीच में प्लस लगाएं, 3 का 3 से गुना, त्रियक गुना करें, 60 कट विधि है तो 3 तिया 9। आगे हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 7 बटे 3 बटा 9 और 5 कितना होगा 14, 14 बटे 3 आएगा। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 7 बटे 14। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो उत्तर क्या आएगा 1 बटा 2। यही आपका आंसर है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।